सिस्टर क्या नाम है आपका? सरजीत कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मजीठे दे। आपने लिखा कि मार्च 2020 में आप गाड़ी में, जो छोटा हाथी गाड़ी होती है उसमें आप जा रहे थे और उसका राइट टायर फट गया था। हाँ और जी। आप गाड़ी के बीच में बहुत जोर से अंदर आप टकराए, क्या हुआ था आपको? ब्रदर जी मैंने तो पता नहीं लगा, एकदम जो टायर फटिया तो गड्डी अपना संतुलन खो बैठी तो मैं इधर उधर वजदी रही तो मेरे सिर में दो जगह ते राड़ जी खुभ गई। मैनू नहीं समझ लगी तो नाल ही मेरी बांह फ्रैक्चर हो गई। आपके सर के दोनों तरफ रॉड अंदर चली गई थी सर के। हाँ जी। और आपके क्या हुआ था, राइट बाजू को क्या हुआ था, दाहिनी बाजू को? फ्रैक्चर हो गई, टूट गई सी मेरी बांह। वो टूट चुकी थी। हाँ जी। और जब आपने लिखा कि आप उसी समय आपके बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था और आपसे बिल्कुल भी उठा नहीं जाता था क्योंकि आपको कोई सुध-बुध नहीं थी, आपके सिर में इतनी भयानक चोट लगी थी। हाँ जी। जब हॉस्पिटल में लेकर गए आपको तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या इलाज किया उन्होंने? डॉक्टर ने सिर ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ। कितने कितने टांके लगे, स्टिचेस लगे सिर पे? ਇਹ 7-8 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, 7-8 ही ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। मतलब 15 से 16 टांके आपके सिर में लगे। हाँ जी। और आपकी बाजू को देखकर क्या कहा उन्होंने? ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਮਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। आपने लिखा कि आपने उसी समय जब एमआरआई की, डॉक्टर ने तो एमआरआई में आया कि सिर में गहरी चोट लगी है। हाँ और जी। राइट बाजू को एक्सरे किया तो उसमें आया कि वो पूरी तरह से टूट गई है और हाथ की जो कलाई होती है वो पूरी तरह से टूटने के कारण आपका हाथ लटक रहा था। हाँ जी। कि कैसे था, आप अपने हाथ को करके दिखाइए, कैसे आपका हाथ था उस समय? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਹੈ कि ਨਾਲ ਕਿ नहीं हैगा। मतलब आपका हाथ ऐसे लटक रहा था, आपको कोई सुध-बुध नहीं थी, आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि आपके साथ हाथ लगा भी है कि नहीं है? हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਟ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। खून ही मेरे हो गया ही सारे आले दुआले। उसके बाद आपने लिखा कि डॉक्टर ने आपकी राइट बाजू का ऑपरेशन किया। हाँ जी। क्या क्या किया उन्होंने ऑपरेशन में? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਰੌੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ। 3 जगह से उन्होंने रॉड डाली आपकी बाजू में। हाँ जी। और एक दिन का कितना खर्चा था हॉस्पिटल में? ਉਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ रूम ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। एक दिन का खर्चा था ये। हाँ जी। और आपकी बाजू बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाती थी। नहीं जी। फिर जब आप घर पे गए, घर में आप कैसे रहते थे, टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे, खाना कैसे खाते थे, बताइए आप। ਬੈੱਡ ਪਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੁਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। जब आप टॉयलेट बाथरूम जाना चाहते थे कैसे जाते थे फिर? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ। बेड पर ही आपको नहलाते थे? हाँ जी। बेड पर वहीं पे आप खाना खाते थे, टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे ही था आपका? हाँ जी। और आपने लिखा कि फिर से आप जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, कमर की आपके जो उन्होंने एमआरआई की, क्या बताया डॉक्टर ने आपको फिर? ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਐਮਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਮਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਣਕੇ 2 ਦੱਬ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। आपकी जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी थी, 2 मनके दब चुके थे और एक लास्ट वाला जो मनका है वो पूरी तरह से टूट चुका था। हाँ जी। जिस कारण आप पूरी तरह से बेड पर थे, टॉयलेट बाथरूम भी बेड पर था, नहलाते खाना खाते। कितने महीने आप ऐसे ही बेड पर रहे? 11 महीने मैं इसी तरह ही रही। 11 महीने आप बेड पर रहे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। क्या आप क्या सोचते थे जब आपकी हालत इतनी खराब थी, 11 महीनों से आप बेड पर थे, कुछ नहीं कर पाते थे, क्या सोचते थे आप? ਮੈਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। आपके मन में हमेशा मरने के ख्याल आते थे कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं कभी ठीक होंगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ जी। और आपने लिखा कि उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपकी कमर में आपको ये शिकंजा लगा दिया था। उस शिकंजे को देखेंगे हम। ये शिकंजा इनकी कमर के ऊपर लगा दिया था और हर वक्त इनको ये लगा कर रखना पड़ता था, उसके बिना ये बिल्कुल भी हिल नहीं पाते थे। उसके बाद आपको चर्च के बारे में कैसे पता लगा? ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ऑनलाइन मीटिंग आप देखते थे? हाँ जी। फिर इन्होंने लिखा कि www.ankunula.org वेबसाइट के ऊपर ले हैंड प्रेयर के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फॉर्म फिल किया और 21 मार्च 2021 को संडे को इनके ऊपर व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रार्थना हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रार्थना की वीडियो को देखते हैं। जिंदा रहो, जिंदा
जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। धागे तबीस दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। धागे तबीस। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, उसी वक्त परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। सिस्टर आप बताइए, जब ले हैंड प्रार्थना आपके ऊपर हुई, क्या हुआ आपको उस वक्त? ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਡਲੋਂ ਦਰਦ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। उसी मैं वक्त deliver हो बेल्ट गई। को, शिकंजे को उतारा, हाँ जी, आपने अपने आप को चेक करके देखा। हाँ जी। अभी आप करके दिखाइए जो आप पहले नहीं कर पाते थे। चलिए 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 चलिए, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाकर जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप अपने हाथों को उठाएं। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि 11 महीने ये बहन पूरी तरह से बेड पर रहे। टॉयलेट, बाथरूम, नहाना धुलाना, सब खाना पीना सब इनका बेड के ऊपर था। इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल भी अपने आप मूव नहीं कर पाते थे और इतने ज़्यादा परेशान थे, ये अपने आप को मारना चाहते थे। चलिए चलिए, आप से चल के आपकी तारीफ, अपने हाथों को उठाएं। लोग सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन बिना किसी सहारे से बेड से उठे हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और ये बहन उसी वक्त अपनी गवाही देने के लिए भी आगे आए थे। आइए हम इनकी उस वीडियो को भी देखेंगे जब अपनी गवाही देने के लिए आगे आए थे। ये बहन 1 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी, मनके क्रैक हो गए थे और इन्होंने जो चर्च वेबसाइट से फॉर्म फिल किया, आज इनकी प्रार्थना हुई, हाथ रखवाकर परमेश्वर के दास ने इन पर प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना हुई तो 1 साल के बाद इस बहन ने अपने बेल्ट को छोड़ा और अपने आप चल पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं। चेक करो अपने आप को। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह। तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आप क्या बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको बेड से उठाया, 11 महीने से आप कुछ नहीं कर पाते थे, क्या कहना चाहते हैं लोगों को ਬਹੁਤ आप? ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। तारीफ करें जोर से हालेलुया, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।